हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये आज का पहला सवाल है। इससे पहले हम समझा चुके हैं कि सवाल को हल करने के लिए मुख्य रूप से क्या आना चाहिए। तो चलिए, वो तो आप सब जानते ही हैं। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोहन अपने घर से निकला। मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चला, यानी यहाँ कहीं मोहन का घर है और मोहन यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूर चलने के बाद, यानी यहाँ से निकलकर कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, यानी अपने बाएं। तो अगर हम पूरब दिशा में जा रहे हैं और बाएं मुड़ेंगे, यानी हम ऊपर हो जाएंगे। फिर ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो ये जहां से चला वो ए बिंदु हो गया और जिधर मुड़ा तो ये बी बिंदु हो गया। तो यहाँ तक वो चला, बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, यानी लगभग इतना दूरी तय करने के बाद वो फिर अपने दाएं मुड़ जाता है। तो अगर वो बाएं मुड़ता है तो इधर हो जाएगा और दाएं मुड़ता है तो इधर। अब फिर वो मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। इतना दूर मुड़ने के बाद वो अंत में फिर अपने दाएं मुड़ता है, यानी नीचे के तरफ मुड़ता है। अगर ऊपर मुड़ता तो वो बाएं हो जाता। क्या करता है? अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। तो वो लगभग यहाँ कहीं पर है। तो ये हो गया ए बिंदु, ये हुआ बी और ये हुआ सी, ये डी। अब ये डी बिंदु को मुड़ के और फिर चलना प्रारंभ करता है। कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। ये सवाल सीधा पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो आप सब थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले 4 दिशा बना लेंगे जिसे समझने में आसानी होगी। ये हो गया उत्तर और ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूरब। अब मोहन यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, यानी ये बीच बिंदु से। अगर ऊपर जाता तो उत्तर, नीचे जाता तो दक्षिण, इधर जाता तो पश्चिम और इधर जाता तो पूरब। अब मोहन पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। देखिए, अब मोहन पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया है, फिर अपने बाएं मुड़कर ऊपर गया है और फिर अपने राइट मुड़ के कुछ दूरी तय किया है और पुनः राइट मुड़ के वो चलना प्रारंभ किया है। और अंत में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन अब किस दिशा में चल रहा है, यानी अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसमें से हमें एक ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या हो गया? पूरब। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गया? उत्तर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुआ फिर? पूरब। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हुआ? दक्षिण।
तो मोहन अब किस दिशा में है या उसका मुख, मतलब मोहन किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में है। तो हमारा आंसर होगा दक्षिण। ये हमारा आंसर दक्षिण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे दक्षिण ही है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है दक्षिण। ये कुछ आसान सा सवाल था, जिसको समझने के लिए बस थोड़ा सा सवाल को ध्यान से देखना और थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। यानी थोड़ा सा हम सेंस लगा के चुटकियों में ये सवाल हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगले टॉपिक में मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।